कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे क्रिएचर को देखते हैं जो कि कई सारे बॉक्स में कैद रहते हैं। ये लोग अलग अलग क्रिएचर की तरह अलग अलग, जैसे ज़ॉम्बी भी बोल सकते हैं, ज़ॉम्बी की तरह ये लोग दिखते हैं और इनका मेन काम रहता है जो कि कई सारे नियत्ते बंदों की बलि देना और उसी में इसी तरह क्रिएचर बनाना। और इन सभी को कंट्रोल करता है एक लैब, जहां पर हम दो दोस्त को देखते हैं जिसका नाम स्टीव और ग्रे रहता है। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन सभी चीज़ों को, इन सभी निहत्ते बंदों को मारकर हमें क्या मिलता है, आखिर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर उसमें ग्रे उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी यहाँ पर लीना आ जाती है जो कि इस लैब को रिसर्च कर रही होती है और लीना भी यही सवाल पूछने लगती है क्योंकि जो ग्रे रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग रहता है और उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहता है इस लैब के बारे में। पर यहाँ पर ग्रे और स्टीव लीना को भी कुछ नहीं बताता और स्टीव तो वैसे भी कुछ नहीं जान रहा होता है। अब हमें यहाँ पर बाहरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम 5 दोस्त को देखते हैं और इन्होंने अभी अभी अपना कॉलेज को छोड़ा हुआ होता है और ये लोग लास्ट टाइम पर अपनी दोस्ती को निभाने के लिए एक ट्रिप प्लान करते हैं और अब आप ही अच्छे इंजॉय करने के लिए लोग ट्रिप को ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर हम डेना, जूली, कार्ट, मार्टिन और होल्डन, इस 5 का नाम रहता है और ये लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे जीते हैं वैसे ही ये लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पर इनको खुशी का ग्रहण लगने वाला है क्योंकि ये लोग अगला शिकार बनने वाले उस ज़ॉम्बी को या फिर बोलो क्रिएचर को। तो ये लोग जाते जाते एक इनविजिबल वॉल के आर पार हो जाते हैं और ये लोग जाते जाते एक हाउस में जाकर ठहरते हैं जहाँ पर इनको उतना पता नहीं रहता इस हाउस के बारे में। और यहाँ पर उस हाउस के अंदर आते ही उन्हें कई सारे अजीबोगरीब पेंटिंग मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डेना अपनी कपड़े बदल रही होती है। तभी यहाँ पर मार्टिन उसे शीशे के आर पार दिख रहा होता है। तभी जाकर उसे डेना को मार्टिन जाकर रोक देता है, बोलता है कि तुम आर पार दिख रही हो। और इधर हम देखते हैं लैब में जहां पर स्टीव और ग्रे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं क्योंकि इनका अगला शिकार मिल गया होता है और इन्हें कहीं शिकार ढूंढने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि शिकार कुछ चलकर घर पर आ चुका है यार, तो क्या ही जरूरत पड़ेगी। तो ये लोग खुश तो होंगे ही। तभी यहाँ पर ये सभी 5 दोस्त बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं और उसी समय अचानक से एक टनल का गेट खुल जाता है जिससे ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरह से हिम्मत कर उस टनल के अंदर एंटर करते हैं और उन्हें काफी सारी मिस्टीरियस चीजें मिलती है, जैसे कि उनके इससे पहले जो लोग यहाँ पर स्टे कर रहे होते हैं उनके पेंटिंग मिलते हैं और इन्हें बात पता चलती है कि इससे पहले जो ये फैमिली यहाँ पर आई हुई थी उनका जो नाम था जैम बकलर करके एक नाम था, उनकी फैमिली यहाँ पर पहले स्टे कर रही होती है और ये इनकी सारी चीजें इसको एक डायरी में लिखी गई होती है और वो डायरी अभी डेना पढ़ रही होती है। और उसे जैसे ही डेना जैम बकलर का नाम लेती है तो अचानक से कई सारे क्रिएचर जग जाते हैं। तभी यहाँ पर हेल्डन उसे नोटिस कर लेता है और हेल्डन को काफ़ी ज़्यादा अजीब वगैरह लगने लगता है, जहाँ पर हेल्डन डेना को बताता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अजीब लग रहा है और यहाँ पर मुझे कई सारे स्मेल्स भी आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर डेना उसकी बातों पे नज़रअंदाज कर देती है और बोलती है तुम पागल हो गए, तुम नशा ज़्यादा कर लियो तो थोड़ा ड्रिंक कम कर लो। लेकिन बार बार यहाँ पर हेल्डन उसे बताता है कि मुझे यहाँ पर अजीब लग रहा है, हम यहाँ पर से यहाँ नहीं रह सकते, चलो हम लोग घर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर डेना बोलती है कि हम लोग तो अभी अभी आए हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जूली और कार्ट को, जहाँ पर ये लोग उस हाउस से बाहर आ चुके थे और ये लोग अपने बाहर आकर थोड़ा रोमांस वगैरह कर रहे हैं। भाई थौर भैया अपने तो है ना मर्दाना चीज। तो यहाँ पर ये लोग रोमांस करने के लिए अपने बाहर आ जाते हैं और ये लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहते हैं। उसी जगह पर जैम बकलर भी आ जाता है और यहाँ पर जूलिया और कार्ट के ऊपर वो हमला कर देता है। जैम बकलर की पूरी फैमिली आई होती है, यानी कि वो पूरी ज़ॉम्बी का फैमिली लेकर आया हुआ होता है। तभी यहाँ पर जूलिया को वो पकड़ लेता है और उसका जो गर्दन है वो धड़ से अलग कर देता है। लेकिन यहाँ पर कार्ट बेचारा उस पर कुछ नहीं कर पाता उस समय। तभी हम यहाँ पर लैब के अंदर की सीन को देखते हैं जहाँ पर स्टीव अब एक खून के गियर्स को घिसता है, जिसके बाद यहाँ पर वो सारे यानी कि जूलिया का जो खून रहता है वो लैब के अंदर आने लगता है और एक आकार का बोल सकते हो ढांचा के अंदर वो खून समाने लगता है। इधर हम हेल्डन को देखते हैं जहाँ पर उसे कई सारे साउंड सुनाई देने लग रहे होते हैं और वो घर से बाहर आ जाता है। इधर देखते हैं कार्ड दौड़ते दौड़ते आकर हेल्डन से टकराकर उसे अंदर लेकर आ जाने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, चलो अंदर चलो। जहाँ पर ये सभी आपस में कई सारे बातें करने लगते हैं और कार्ड सारी चीज़ें यहाँ पर अपने दोस्तों को वो बताता है कि जहाँ पर बताता है कि जूलिया का गर्दन वो क्रिएचर धड़ से अलग कर देता है। और ये सभी सुनकर काफ़ी ज़्यादा ये लोग घबरा जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी गेट जैसे ही खोलते हैं तो वही क्रिएचर उसके सामने रहता है और उससे बचने के लिए लोग दरवाजे को बंद करने लगते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ से हम लोग जाएंगे, हम लोग यहाँ पर रहने नहीं वाले हैं। ये बात जैसे ही ग्रे और स्टीव को पता चलती है कि ये लोग यहाँ से जाने वाले, तभी उस रूम के अंदर एक गैस छोड़ता है, जिसके बाद कार्ड का जो माइंड सेट है उसे तुरंत ही चेंज होता है और बोलता है कि हम लोग अभी यहाँ से नहीं पीछे से जाएंगे। जिसके बाद ये लोग
कोई काट सभी को समझाने लगता है कि हम लोग आगे से नहीं जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी है वो चारों तरफ से हमला करने लगता है। जिसके बाद ये लोग एक एक कर सभी अलग अलग जगह पर बिछड़ जाते हैं। काट अलग बिछड़ जाता है, डेना अलग बिछड़ जाता है, हेल्डन भी अलग अलग बिछड़ जाते हैं। तभी हेल्डन दौड़ा दौड़ी के चक्कर में उसे एक मिस्टीरियस कैमरा देखने को मिल जाता है, यानी कि उसके हत्थे एक कैमरा चढ़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हेल्डन को पूरा शक हो जाता है और विश्वास हो जाता है कि यहाँ पर हमें कोई देख रहा है और उसका वो लोग सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, और ये सभी चीज़ें कंफर्म करने के लिए कैमरे को भी अच्छे से देखता है। जिसके बाद हम देखते हैं हेल्डन के खिड़की के पीछे से जो जेम बकलर का एक फैमिली रहता है वो उस पर हमला कर देता है, यानी कि वही ज़ॉम्बी हेल्डन पर हमला कर देता है। और उसे बचने के लिए एक टॉर्च उसके हाथ में रहता है जहां पर वो ज़ॉम्बी के ऊपर मारता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता। उस ज़ॉम्बी को तुरंत ही हेल्डन समझ जाता है कि ज़ॉम्बी को मारना इतना आसान नहीं है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा चिल्लाने और रोने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो जो ज़ॉम्बी रहता है उसे घसीटते हुए यहाँ से ले जाता है। और इधर हम लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर वो फिर से स्टीव उस गियर को घासता है। जिसके बाद वो खून उस ढांचे में सक्रिय होने लगता है और उसी समय यहाँ पर भूकंप आ जाता है। जिसके बाद लैब वाले बंदे स्टीव और ग्रे को समझ आ जाता है कि दूसरा बेड भी भगवान को चढ़ चुका है, यानी कि गॉड को दूसरा बेड चढ़ चुका है। अभी हेल्डन मरा है या फिर नहीं ये कंफर्म नहीं हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं डेना और मार्टिन को, जहां पर डेना के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह मार्टिन उसे बचा लेता है। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि उसके रूम के अंदर एक टनल रहता है और वो लोग डिसाइड करते हैं उस टनल के अंदर जाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर डेना और मार्टिन दोनों ही टनल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर मार्टिन अभी उस टनल के ऊपर का जो गुफा रहता है, छेद रहता है, उसी के सामने खड़ा हुआ होता है। तभी यहाँ पर वो जो ज़ॉम्बी है एक मार्टिन के पीठ के पीछे फंसाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर डेना और मार्टिन दोनों की ताकत के सामने वो टिक नहीं पाता। और उसके बाद यहाँ पर डेना उस ज़ॉम्बी के साथ 8 बार चाकू से हमला करती है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। उसी समय यहाँ पर काट भी आ जाता है, क्योंकि ये सभी शुरुआत में ही बिछड़ गए थे और अभी ये तीनों आपस में साथ में है और ये लोग अपना बहन लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक स्कूल का सीन, जहाँ पर कई सारे बच्चों के पास एक ज़ॉम्बी आई हुई होती है और ये भी एक डिविल करके ही रहती है, मतलब ये भी एक ज़ॉम्बी की तरह ही रहता है। और ये सभी चीज़ों को ग्रे यहाँ पर ऑफिस में देख रहा होता है, यानी कि उसी लैब में देख रहा होता है। तभी यहाँ पर स्टीव आकर बोलता है कि मुबारक हो, वो सभी भागने में कामयाब रहे। जिसके बाद यहाँ पर ग्रे काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अभी तक इनके गॉड को 4-5 बॉडी नहीं मिले हैं, क्योंकि एक महीने में लगभग 4 बॉडी तो चाहिए ही चाहिए। जिसके बाद ग्रे भाग कर जाता है और कई सारे वायर्स को जोड़ने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है ये वायर जैसे ये जोड़ते हैं तो उनके जो बहन के सामने जो रोड रहते हैं वो काफी ज्यादा बड़े बड़े पहाड़ों में बदल जाता है और बहुत सारे बड़े एक खदान में तब्दील हो जाता है, यानी कि उसके सामने अब रास्ता बंद हो गया था और ये तीनों यहाँ से जा नहीं सकते। तभी यहाँ पर कार डिसाइड करता है कि हमारे पास एक बाइक है, शायद हमारे कार तो यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन मेरा बाइक यहाँ से छलांग मारकर वहाँ तक जा सकता है और हम यहाँ से शहर जाएंगे और उसके बाद कई सारे रेस्क्यूअर्स को साथ में लेकर आएंगे, तुम लोग यहाँ पर वेट करना। जिसके बाद कार्ड अपने बाइक को लेकर पीछे की ओर चला गया और यहाँ से जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन जंप के कारण जो है यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल रहता है, जिसके कारण वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और उसी वॉल्स के टकराने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और काट यहाँ पर मारा जाता है। और यहाँ पर जो है बस अब डेना और मार्टी ही बचा हुआ होता है। अब यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं आगे तो हम लोग जा नहीं सकते, तो हम लोग पीछे ही जाएंगे और यहाँ पर रहना भी खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर ये बहन में आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी यहाँ पर उसी के के अंदर एक और ज़ॉम्बी आ गया होता है और उसी समय यहाँ पर माटी के ऊपर वो हमला कर देता है और उसके गर्दन को उसी समय वो मचोड़ कर रख देता है, जिसके कारण माटी उसी समय दम तोड़ देता है और उसके कंट्रोल यानी कि जो उसको बहन जो चला रहा था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो बहन एक पानी में जाकर गिर जाता है। और यहाँ पर अभी तक डेना बची हुई थी और उसी गाड़ी के अंदर वो बैठी हुई होती है। तभी यहाँ पर हम लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर बोलता है स्टीव ग्रे को कि अभी तो 4 बॉडी मर चुके हैं और अब तक तो हमें कुछ करना नहीं है, अगर जो ये डेना बच भी जाती है तो टेंशन नहीं है, इंजॉय करो चेस, ऐसे करके बोलकर ग्रे को और ये सभी लोग इंजॉय करने लगते हैं। तभी यहाँ पर डेना सोचती है कि मेरे सारे फ्रेंड मारे गए, मैं अकेला क्या ही कर लूँगी। तभी यहाँ पर जेम बकलर आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है, अब उसे भी मारने ही वाला था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी एंजॉय कर रहे थे और इन्हें एक कॉल आता है और ये कॉल आता है इनके हेड ऑफिस से। और मतलब कि हेड ऑफिस से जैसे ही आता है ये लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में क्यों आते हैं। अभी एक बात मिस्टीरियस है क्योंकि हमने हेल्टन के बारे में उनकी बॉडी को नहीं दिखाया गया मरते हुए। जिसके बाद यहाँ पर टेलीफोन में रिंग होता है और इसके कमांडर जो भी इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं यहाँ पर स्टीव से बात कर रही होती है और बोलती है कि अभी तक हमारे 3 ही
मरे हुए हैं, यानी कि चार बॉडी तो चाहिए नहीं ना। तो हेल्डन अभी तक बचा हुआ है तो 3 ही बॉडी हुए ना, और क्योंकि अभी तक डेना तो जिंदा है तो 3 2 5 लोग तो आई हुई थी। तभी यहाँ पर हेल्डन को देखते हैं, जहाँ पर हेल्डन ज़ॉम्बी से बचकर भाग गया होता है और यहाँ पर जैम बकलर के ऊपर वो हमला करता है, जिसके कारण जैम बकलर उस पानी में गिर जाती है। अब यहाँ पर हेल्डन और डेना दोनों आपस में यहाँ पर भाग कर आ जाते हैं उसी घर के अंदर, और यहाँ पर देखते हैं उसी ज़ॉम्बी को जो कि हेल्डन को पकड़कर ले गया होता है और बताता है कि यहाँ पर मैंने इसे ज़ॉम्बी को कैसे मारा, मुझे तो पहले लगा था ये मुझे मार ही डालेगा। जिसके बाद इस सारी कहानी डेना को बताने लगता है और बोलता है कि ज़ॉम्बी को मार सकते हैं और कैसे मार सकते हैं और कहाँ से ये लोग आते हैं मुझे भी पता चल गया। फिर हेल्डन डेना को उसी जगह पर ले आता है और बताता है कि इसी जगह से सारे ज़ॉम्बीज आते हैं और यहीं पर ज़ॉम्बीज को बनाया जाता है। हम लोगों के इंसान के जैसे कई सारे इंसान और भी यहाँ पर आए थे और उसे ज़ॉम्बी बना दिया गया और इनके चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है। जिसके बाद यहाँ पर हेल्डन डेना को सारी बातें समझाकर उसे उस बॉक्स में एंटर करवा देता है, जहाँ पर डेना को कई सारे ज़ॉम्बीज देखने को मिल जाते हैं जो कि पहले इंसान थे। और यहाँ पर डेना को ये सभी देखने के बाद उन सभी लोगों पर काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करने लगा और काफ़ी ज़्यादा गाली वगैरह देने लगा स्टीव और ग्रे को, यानी कि जो भी इस लैब में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कर भी क्या सकते थे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ग्रे, जहाँ पर ग्रे उन सर्वाइवल को मारने का ऑर्डर अपने सिक्योरिटी गार्ड को दे रहा था और बोल रहा था कि जाकर उन दोनों को मार दो, यानी कि उन सर्वाइवल यानी डेना और हेल्डन को। तभी यहाँ पर वो ज़ॉम्बी उस दोनों की मदद करता है और वो जो सिक्योरिटी गार्ड आया हुआ था उसकी टांग पकड़कर घास देता है, जिसके कारण वो गिर जाता है। और उसी समय पर थोड़ी समय में डेना और हेल्डन उन दोनों को जो है उसकी गन और चाकू दोनों ले लेता है और उन दोनों के पास अभी एक हथियार हो चुका था, जिसके कारण वो सर्वाइव कर सकते थे। इन सभी चीज को देखते हुए ग्रे यहाँ पर एक थोड़ी ट्रिक्स अपनाता है और बोलता है इन दोनों को कि तुम अपने अपने हथियार डाल दो, हम तुम्हें घर अच्छे से छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर डेना और हेल्डन को मारने की ये चाल थी, जिसके बाद कई सारे सिक्योरिटी गार्ड आकर उस पर गन फायर करने लगते हैं। लेकिन उसी के बीच यहाँ पर जो है हेल्डन और डेना सिस्टम कंट्रोल रूम पर चले जाते हैं और वहाँ पर वो रेड बटन दबा देता है, जिसके कारण कई सारे ज़ॉम्बीज जो है बड़े बड़े ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं और सभी लोगों पर जो भी इस लैब में काम कर रहे होते हैं उन सभी पर हमला कर देता है। लेकिन मेन जो कंट्रोल रूम था जहाँ पर स्टीव, ग्रे और लीना बैठी हुई थी, यानी कि ये तीनों ही, तो वो लोग अभी तक सेफ थे। लेकिन वहाँ पर भी किसी तरह से कई सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, लेकिन अभी तक ये लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास मशीन गन थी। इधर स्टीव उस पर उन सभी ज़ॉम्बीज पर गन फायर कर रहा होता है और यहाँ पर ग्रे अपना जो पासकोड है उसे चेंज कर रहा होता है क्योंकि इसी के अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज और भी कैद रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एक फिश जैसा ज़ॉम्बीज आकर स्टीव के ऊपर मार डालता है और उसके कई सारे टुकड़े कर देते हैं। और यहाँ पर अभी तक हम देखते हैं जहाँ पर ग्रे वो पासकोड चेंज कर दिया होता है, बस एक पासकोड चेंज करना ही बाकी था, जिसके कारण यहाँ पर वो सारे ज़ॉम्बीज बाहर नहीं आ सकते थे। लेकिन तभी यहाँ पर डेना आकर उसे चाकू मार देता है और इसी समय यहाँ पर जो है वो ग्रे मारा जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वही ढांचे वाला रूम जहाँ पर सभी इंसान को मारकर उनके खून को जमा किया जाता था। दरअसल ये कोई गॉड प्लान नहीं होता है, यह एक बिजनेस होता है जो कि चला रही थी क्रैकरीन, जो कि इसका नाम रहती है इसी औरत की। और ये सभी चीज़ें अभी हेल्डन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये भी मेरे साथ मिला हुआ है, जहाँ पर क्रैकिन की एक चाल रहती है। और यहाँ पर डेना ना चाहते हुए भी हेल्डन के ऊपर गन तान देती है और बोलती है कि क्या तुम भी इसके साथ मिले हुए हो या फिर नहीं, तुम सच्ची बोलो। जिसके बाद हेल्डन बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो, चाहे तुम मुझे मार भी दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी समय यहाँ पर एक ज़ॉम्बी भेड़िया आ जाता है जहाँ पर डेना के ऊपर वो हमला कर देता है और उसके हाथ से वो गन गिर जाता है। जिसके बाद क्रैकरीन उसके गन को उठाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर हेल्डन किसी तरह उसके गन को अपने हाथ में ले लेता है और उस भेड़िया के ऊपर 2 गन फायर शॉट करता है, जिसके कारण वो यहाँ से भाग जाता है। तभी क्रैकरीन और हेल्डन के साथ हाथापाई होने के कारण क्रैकरीन उस गड्ढे में गिर जाती है जहाँ पर खून जमा होता था। जिसके बाद यहाँ पर डेना और हेल्डन दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पर हेल्डन डेना से बोलता है कि क्या तुम मुझे अब भी मारना चाहती हो। जिसके बाद डेना बोलती है अब इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और इसी समय बहुत सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकलते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों की ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना।